आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप टीएसटी, पीएचटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए इससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न देखें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। बरवय रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया अवधी भाषा का ग्रंथ है जिसमें 69 बरवय छंद हैं और 7 कांडों में यह विभक्त है। तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका का कहानी संग्रह किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो सीट नंबर 6 की लेखिका है ममता कालिया। 1978 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? तो अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहने वाली कवित्री है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो जवाब हो जाएगा चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? तो छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती नाटक के नाटककार कौन है? तो नल दमयंती नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सुरेंद्र वर्मा को उनकी कृति मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहने वाले हैं भट्ट नायक। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो अंतिम अध्याय उपन्यास उपेंद्र नाथ हंस के जीवन पर आधारित उपन्यास है और 1970 ईस्वी में इस उपन्यास को लिखा है भैरव प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्णदास के उस उपन्यास का नाम क्या है जिसमें गोवध का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा निसहाय हिंदू। 1890 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास राम रतन राय है और 1971 ईस्वी का रचनाकाल है। सूरजमुखी अंधेरे की जिंदगी नामा उपन्यासों की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया दोनों ही उपन्यास क्रमशः सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी और जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि निहाल रांगे राघव के किस कहानी का पात्र है? तो निहाल राघव के गदल कहानी का पात्र है। प्रश्न संख्या 19 है कि 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ? 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन हुआ था जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी में प्रकाशित यह रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन सच बोलने की भूल किसके कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा यशपाल। 1968 ईस्वी भूख के 3 दिन और सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी का है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि की सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल और चिंता काव्य संग्रह 1966 ईस्वी और 1942 ईस्वी के क्रमशः अज्ञेय द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। सुनहले सहवाल 1966, चिंता 1942 ईस्वी का है। आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है? तो आत्मदाह उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना विह्वल कहा है? तो पल्लव को कल्पना विह्वल कहने वाले रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो अभिव्यंजना को नूतन विधान का मुख्य लक्षण मानने वाले आलोचक हैं रामचंद्र सोपुर। अगला प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो जलता हुआ रथ स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। अगला प्रश्न है कि रामराज नाटक के नाटककार कौन है? तो रामराज नाटक के नाटककार अछूतानंद है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी की कहानीकार कौन है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी गई 1907 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है कि न आने वाला कल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है शोकोच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो शोकोच्छ्वास काव्यकृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित काव्यकृति। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो जवाब हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है कि देशी नाममाला कुमारपाल चरित ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा हेमचंद। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी के लेखक कौन है? तो मधुपर्क और उतार चढ़ाव कहानियां भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई हैं, जो क्रमशः मधुपर्क 1929 ईस्वी और उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कुमकुम 1939 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। अगला प्रश्न है कि किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा था? तो जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? तो आत्मा की आंखें और धूप और धुआं दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, जो आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी और धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण तथा रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? तो रसलीन द्वारा लिखे गए दोनों ही ग्रंथ क्रमशः जिनका रचना काल 1737 ईस्वी अंग दर्पण का और रस प्रबोध का 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पंत ने अपने जीवन को किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने 1945 से 1959 तक के काल को जो है नव मानवता के स्वप्न काल माना है। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी थी? 10 रूपकम की टीका धनिक ने लिखी थी अवलोक नाम से। शमशेर कवियों के कवि हैं, कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय का। और उच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 1920 ईस्वी काव्यकृति का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि ठहरा हुआ पानी कृति के रचनाकार कौन है? तो ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।